माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसो मऊ उत्तर प्रदेश। मैं महेश सर। मैं इसके पहले जो है वीडियो बनाया था फाइल संबंधी कि फाइल को कितने प्रकार से चलाया जाता है। वो मैं जो है सारी बातें जो है अगले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फाइल किस प्रकार से चलाया जाता है। और आज जो है मैं फाइल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपको बताएंगे कि फाइल का महत्वपूर्ण सुझाव क्या है। आप जानते हैं कि फीटर व्यवसाय के लिए फाइल बड़ा ही महत्वपूर्ण हैंड कटिंग टूल्स है, जो कल कारखाने में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइल का उपयोग होता है। तो मैं फाइल संबंधित कुछ सुझाव आपको बताने जाऊंगा। सबसे पहले जो है फाइल का टेपर होना, यानी जो आप रेती देखते हैं, यानी जो फाइल देखते हैं, फाइल का टेपर होना। कहने का तात्पर्य है कि कल कारखानों में जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, कनेक्टिविटी और टेपर को एक ही मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी और टेपर अलग अलग होता है, क्योंकि जो फाइल होती है वह पूरे लंबाई में जो उसका बीच का भाग होता है, जो मध्य का भाग होता है, वो कुछ उठा हुआ होता है। उसको हम कैपेसिटी ऑफ फाइल के नाम से हम जानते हैं। और जो फाइल होती है उसके अग्र भाग में यानी 1/3 भाग टेपर होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसकी चौड़ाई टेपर होती है और इसी प्रकार अन्य रेतियों की लंबाई में 1/3 भाग टेपर होता है। फाइल टेपर होने का महत्वपूर्ण लाभ होता है कि वो अपनी चौड़ाई और मोटाई से कम साइज का भी स्लॉट, छिद्र आदि जो है आसानी से फाइलिंग किया जा सकता है। और क्योंकि जिस प्रकार टेंगल फाइल है, स्क्वायर फाइल है, राउंड फाइल है, जब उसमें टेपर नहीं होगा तो उसकी उपयोगिता नहीं मानी जाएगी, परंतु अग्रभाग में टेपर होना ही फाइल का उपयोगिता बढ़ जाती है। दूसरा है फाइल का विवरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। कहने का तात्पर्य है कि जो फाइल का विवरण है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप फाइल को बाजार या मार्केट में जब खरीदने के लिए जाएंगे तो आप अगर कहते हैं सीधे शब्दों में कि मुझे फाइल दीजिए, तो फाइल कैसा हो देगा? जब तक आप पूरे फाइल का आप व्यवस्था नहीं बताएंगे तब तक वो बाजार से फाइल आपको उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए बाजार में फाइल को खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला है साइज, यानी वह 10 सेंटीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का है या 45 सेंटीमीटर का है, उसका साइज यानी लंबाई। और लंबाई के साथ साथ आप जो है उसकी आकृति बताएंगे कि मुझे फ्लैट फाइल लेना है या टेंगुलर फाइल लेना है, स्क्वायर फाइल लेना है या राउंड फाइल लेना है। इसके साथ साथ जो है आप कट बताएंगे कि किस कट में हमको सिंगल कट या डबल कट, दो ही कट होता है तो राफ कट भी होता है, परंतु जब आप मार्केट में जाएंगे तो कट को ही बताएंगे और कट के साथ साथ ग्रेड भी आपको बताना पड़ेगा, तब आपको जो है मार्केट से फाइल उपलब्ध हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको मालूम है कि फाइल 300 मिलीमीटर फ्लैट स्मूथ
फाइव ट्रेंगुलर 150 मिलीमीटर बार कट, 5 डबल कट। ये सब आपको जो है बाजार में फाइव को खरीदते समय उदाहरण देना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, तभी आपको मार्केट से फाइव उपलब्ध हो सकती है। और नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फाइव। कैपेसिटी ऑफ फाइव का मतलब ये होता है कि फाइव का जो मध्य भाग होता है, जो फाइव की पूरी लंबाई में जो उसका मध्य भाग होता है, वो बीच में उस भाग उठा हुआ होता है, अर्थात कन्वेक्स होता है। क्या होता है? कन्वेक्स होता है। जो उभरे हुए भाग को कैपेसिटी ऑफ फाइव कहते हैं। फाइव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इससे लाभ क्या मिलता है? क्योंकि फाइव में कन्वेक्स होने के बाद, यानी कैपेसिटी ऑफ फाइव होने के बाद, जब आप धात पर फाइव द्वारा फाइलिंग करते हैं तो कम ताकत लगानी पड़ती है। कम ताकत लगाएंगे और फाइल को बिल्कुल रिमूव चलाने में आसानी होती है। तो कैपेसिटी ऑफ फाइल से लाभ ये होता है। और जैसे फाइल की पिनिंग। फाइल की पिनिंग क्या है? जब फाइल का प्रयोग नर्म धात पर आप करते हैं तो फाइल करते समय, फाइलिंग करते समय वो नर्म धात पाकर वह फाइल के जो दांते कटे होते हैं उसमें क्या होता है? फंस जाता है। और फंसने के बाद वो क्या होता है कि जब आप दोबारा फाइलिंग करेंगे तो जो जाप बनाते हैं उस जाप पर खरोच आ जाएगा और वह बेहतर तरीके से फाइलिंग नहीं होगी। इसलिए जब फाइल में जब पिनिंग दिखाई देता है, जब पिनिंग हो जाती है तो उसको जो है निश्चित तौर से एक फाइल कॉर्ड होता है जो पतले लोहे के तारों से बना होता है, ब्रूस होता है। वो ब्रूस द्वारा जो उसको हम क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। जब हम साफ कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? खरोच नहीं पड़ता है। परंतु ये जो है, ये मानी सी बात है कि फाइलिंग करने के पहले जो है, आप अगर किसी जॉब पर फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करने के पहले आप फाइल के फेस पर चाक लगा दिया जाता है, जिससे फाइल द्वारा फाइलिंग करते समय जो धातु का कण है वो फाइल के दांतों में ना फंसे। और इस प्रकार जो है फाइल को, फाइल के दांतों से कण भर जाना पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अब आइए, इसे बचाव के लिए फाइल के फेस पर चाक लगा दिया जाता है, जिससे आपको फाइलिंग करते समय आसानी महसूस हो और आसानी द्वारा काम हो सके। अब नेक्स्ट बात है फाइल कार्ड। फाइल क्या है? फाइल कार्ड। फाइल कार्ड एक ब्रूस है, एक पतले जो धात के जो तार होते हैं, लोहे के जो तार होते हैं, उसी तार से, जो उसी पतले तार से एक ब्रश बनाया जाता है, जो बेहतर तरीके से ब्रश को जो है बनाकर उसको क्या कर दिया जाता है? इसका प्रयोग फाइल में फंसे कणों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रयोग फाइल में फंसे कणों को निकालने के लिए किया जाता है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि फाइल कार्ड को फाइल पर उसी दिशा में प्रयोग करना चाहिए या चलाना चाहिए जिस दिशा में फाइल के दांत कटे होते हैं। और अगला जो है मैं आपको बताऊंगा सावधानियां, क्योंकि कारखाने में जो काम होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। हर समय सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है। चाहे आप कारखाने में मशीन चलाएं, चाहे कोई जॉब बनाए या फाइलिंग करें, तो निश्चित तौर से सावधानियों के बारे में बेहतर ध्यान दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है
कि जो फाइल वाला जो फाइल से संबंधित सावधानियां होती है निम्नलिखित प्रकार होती है। यानी जो फाइल द्वारा जो सावधानियां होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है कार्य के अनुसार फाइल का चुनाव करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जॉब छोटा है या बड़ा है या फिनिशिंग करना है या रफ माल काटना है तो आपको उसी तरह के फाइल का चुनाव करना चाहिए ताकि फाइल द्वारा कार्य बेहतर हो सके। दूसरा है फाइल की लंबाई के अनुसार जो फाइल की लंबाई होती है और फाइल की लंबाई के अनुसार फाइल के हैंडल का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी फाइल है अगर उसमें छोटा हैंडल लगा देते हैं तो भी ठीक नहीं है। अगर छोटी फाइल है अगर उसमें बड़ा हैंडल लगा देते हैं तो भी वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कार्य के दौरान जिस तरह की फाइल होती है उसी के अनुसार हैंडल का चुनाव करना चाहिए, उसी प्रकार से हैंडल का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिना हैंडल का, यानी जो फाइल में हैंडल लगा होता है अगर फाइल में हैंडल ना हो तो उसको नहीं चलाना चाहिए। इसलिए अगर बिना आप हैंडल का फाइल चलाते हैं इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर से दुर्घटना होने की संभावना बराबर बनी रहती है। इसलिए हमेशा फाइल में हैंडल लगा होना चाहिए तभी कार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइल को हथौड़े के समान प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मास्टर फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और हाई कार्बन स्टील जो है हार्ड होता है। अगर आप फाइल को किसी धात पर आप बेंच पर अगर आप ठोकते हैं किसी चीज को पीटते हैं तो निश्चित तौर से वो फाइल टूट जाएगी। जब फाइल टूट जाएगी तो जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? जो काम करने वाला कर्मचारी, उस फाइल से जो काम कर रहा है कर्मचारी, उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी होगी। इसलिए फाइल को जो है हथौड़े की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइल को तेज नहीं चलाकर इसका स्टॉप जो है अन्य 35 से 45 प्रति मिनट ही होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि कल कारखाने में या प्रैक्टिकल करते समय कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं को काम को जल्दी निपटाने के लिए जल्दी जल्दी फाइल चलाते हैं। वो जल्दी जल्दी फाइल चलाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वो जॉब खराब हो जाता है। क्योंकि जॉब आप जानते हैं कि जल्दी आप चलाएंगे तो फाइल को चलाते समय बैलेंस नहीं बनेगा। जो जॉब होता है उसका दोनों किनारा टेपर हो जाएगा और बीच का भाग उठा जाएगा। इसलिए फाइल को हमेशा 35 से 45 प्रति मिनट के स्टॉप में जो है चलाना चाहिए ताकि फाइलिंग बेहतर तरीके से हो और बेहतर तरीके से फिनिशिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइलिंग के समय अगर आप फाइल करते हैं, फाइल द्वारा जो है जॉब पर फाइलिंग करते हैं तो निश्चित तौर से फाइल में पिनिंग हो सकती है। पिनिंग का मतलब क्या होगा? यानी जिस धार पर आप फाइलिंग कर रहे हैं उसके कण जो है फाइल के दांतों में फंस जाते हैं तो उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल के नाम से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल के नाम से हम जानते हैं। इसलिए अगर फाइल करते समय जब वो फाइल के फेस पर जो बने दांते होते हैं अगर उसमें कण फंस जाता है तो उसको निश्चित तौर से फाइल पार्ट से निकाल लेना चाहिए और उसको दोबारा फाइल को चलाना चाहिए ताकि फाइल चलाते समय बेहतर तरीके से कटिंग और बेहतर तरीके से फिनिशिंग हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए जॉब को
कहने का तात्पर्य है कि हमेशा कार्यशालाओं में अकल कारखाने में जो वाइस की ऊंचाई होती है कारीगर की कहुनी तक ही होती है, केहुनी तक होती है या लगभग 1 मीटर तक, यानी जो बेस होता है और वाइस का जो बेस होता है और जो धरातल का बेस होता है लगभग 1 मीटर या कारीगर के केहुनी के ही बराबर जो है वाइस को बेंच पर सेट किया जाता है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर फाइल चलाते समय अगर जाप को वाइस में आप ऊंचाई पर बांधते हैं तो फाइलिंग करते समय चट चट का आवाज आएगा, जिसको हम चैतरिंग के नाम से हम जानते हैं। चट चट का आवाज आएगा और बेहतर तरीके से फाइलिंग भी नहीं होगा और जाप खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है लगभग 2.5-3 मिलीमीटर या लगभग 5 मिलीमीटर की ऊंचाई पर जाप को बांधना चाहिए ताकि फाइलिंग करते समय चैटरिंग ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे फाइल का प्रयोग पेचकस जैसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि जो कर्मचारी काम करते हैं वह काम करते समय जो है वह कभी कभी जल्दीबाजी में होते हैं। जहां जैसे मान लीजिए कोई आपको स्क्रू खोलना है जिस पर स्लॉट कटा हुआ है, जिस स्क्रू में स्लॉट कटा हुआ है, उसको क्या करते हैं कि उसमें लगा देते हैं, खोलते हैं, जबकि वो स्लॉट वह फाइल के हैंडल में नहीं सेट होता है। अगर फाइल के हैंडल में सेट नहीं होता है, इसलिए फाइल का प्रयोग हमेशा सूझबूझ के साथ करना चाहिए। फाइल का प्रयोग पेचकस के समान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल को मेजरिंग यंत्रों जो मेजरमेंट जो टूल्स होते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे दूर रखना चाहिए ताकि वह कटिंग टूल से, कौन सा फाइल जो है कटिंग टूल से, और जो है मेजरिंग टूल्स बिल्कुल एक्यूरेट होता है, तनिक भी अगर उसे टच हुआ तो खरोच आ जा सकता है। जब खरोच आ जाएगा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी गुणवत्ता में अंतर आ जाएगा। इसलिए हमेशा कार्य के दौरान अगर आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग औजार है, जो मापने वाले जो औजार हैं, उसे हमेशा दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप फाइल पर ग्रीस या तेल नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर जाप पर ग्रीस या तेल लगा हुआ है या फाइल पर तेल या ग्रीस लगा हुआ है तो निश्चित तौर से फाइल करते समय फिसलेगा, और जब फिसलेगा तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और फाइलिंग भी बेहतर नहीं होगी। इसलिए कार्य के दौरान बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए कि फाइल पर किसी भी तरीके का और फाइल द्वारा जिस जाप पर कार्य करते हैं उस जाप पर किसी भी प्रकार का ग्रीस व तेल नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए नई फाइल का प्रयोग करते समय हाथ ढाल पर नहीं करना चाहिए। इसलिए उसका जो है हार्डनेस जो है वो खत्म हो सकता है, वो फाइल जो है खराब हो सकती है। इसलिए फाइलिंग करते समय हमेशा जो है, इसलिए आप देखते हैं कि जब भी फाइल किया जाता है वह जो है माइल्ड स्टील पर किया जाता है और माइल्ड स्टील का पार्ट बनाकर उसको हार्ड एंड टेम्परिंग कर दिया, कार्य बना दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कार्य शुरू करने व बाद में अगर आप फाइल द्वारा कार्य शुरू करते हैं तो उसको बेहतर तरीके से साफ कर लीजिए और फाइल कार्ड लेकर उसको बेहतर तरीके से दांतों को साफ कर लीजिए, और जब फाइल द्वारा जब काम समाप्त होता है उस समय जो है आप जो है फाइल को भी साफ करके आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कार्य करते समय गरम जाप पर कभी भी फाइलिंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो फाइल हार्डनेस होती है उसकी हार्डनेस जो है समाप्त हो सकती है